हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीएट टायर की और देखेंगे कैसे सीएट टायर एक बहुत ही अच्छे जंक्शन पे प्लेस्ड है और बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे आके खड़ा है, जिसमें अब अपसाइड काफी अच्छा नजर आ रहा है। और क्योंकि ऑटो और एंसिलरी इंडस्ट्री काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो टायर्स की डिमांड ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी। और पिछले लास्ट 2 क्वार्टर से हमने देखा कि टायर सेक्टर ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्रोथ बहुत अच्छी नजर आ रही है उसमें। तो सीएट टायर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। आइए देखते हैं। और अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सकें और आप भी कुछ सीखें और हम भी कुछ लर्न करें। तो ये सीएट टायर का वीकली चार्ट है। इसमें अगर देखेंगे तो सीएट टायर ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था जनवरी 18 में 1970 रुपए का। तो 1976 का एक लाइफ टाइम हाई बनाया था और उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली वो एक डाउन ट्रेंड में रहा, जिसमें उसने फिर से उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी दिसंबर 22, जिसमें वो फुल नहीं हुआ और फिर उसने एक लो बनाकर 1415 वहां से रिबाउंड लिया। अब 1415 के बाद जब रिबाउंड लिया, देखिए फिर फाइनली मई 23 में उसने अपना जो रेजिस्टेंस था, ऑलमोस्ट 6 साल का रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ब्रेक करके 2100 तक पहुंचा। अब उसके बाद क्या हुआ, 2100 के बाद जब ब्रेक किया तो हुई प्रॉफिट बुकिंग, सप्लाई आई और सप्लाई आने की वजह से थोड़ा सा वो कुछ 1 महीने तक कंसोलिडेट किया उसी रेंज पे, अच्छा एक बेस बनाया और फिर एक नई जर्नी की तैयारी करी उसने जुलाई 23 के, जिसमें उसने अपसाइड बनाया 2500 रुपए का। अब 2500 के बाद उसने एक प्रॉफिट एक कंसोलिडेशन किया, तो एक फ्लैग बनाया। ये फ्लैग आके देखिए सपोर्ट लिया 21 रुपए पे, ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे जहाँ पे उसने ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेट किया था। और वहां पे आने के बाद पिछले 4 वीक से देखिए 25 सितंबर की कैंडल, 3 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और फाइनली 16 अक्टूबर, इन 4 वीक ऑलमोस्ट 1 महीने उस बेस को इसने स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है। तो अब इसमें इसका लोअर जो एक बहुत ही स्ट्रांग बेस बना है वो 2168 का इसका सपोर्ट बन गया है। और उसके बाद अब देखिए लास्ट वीक में वॉल्यूम्स देखिए, सॉरी इस करंट वीक में वॉल्यूम्स देखिए, एक अच्छे वॉल्यूम्स नजर आए हैं, जिसमें इसने एक ब्रेकआउट भी 23 रुपए का और फिर थोड़ी सप्लाई आई। तो अगर इसका डेली चार्ट देखें तो कल इसने अपना जो कंसोलिडेशन था 1 महीने का, जो कि था 2168, उसको ब्रेक किया 2300 तक के लिए और फिर से सप्लाई आई और ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखिए इसमें जो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन गया है 2168 और ऊपर में जो पहला अपसाइड इसको नजर आता है, क्योंकि ये वो रेट है जो इसने ब्रेकआउट के बाद, फाइनल 6 साल के ब्रेकआउट के बाद एक नया हाई अचीव किया था, तो 2503 रुपए। तो 2503 रुपए इसका इमीडिएट अपसाइड का टारगेट रहेगा। तो यहाँ से मोटा मोटा करीब 14% का रिटर्न यहाँ से नजर आता है। और इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है, क्योंकि जो इमीडिएट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने देखा वो 2168 का बन गया। अगर इन केस ये 2168 को ब्रेक करता है तो नीचे जो और फाइनल सपोर्ट बनेगा वो 2109 का बनेगा। तो 2109 का फाइनल सपोर्ट और 2168 का इमीडिएट सपोर्ट से ऊपर 2500 के टारगेट तक के लिए ये एक अपसाइड दिखा सकता है बहुत ही जल्द, क्योंकि हमने देखा कि वॉल्यूम्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और क्विकली इसका हम MACD भी देख लेते हैं, मूविंग एवरेजेस देख लेते हैं। तो देखिए मूविंग एवरेज में साफ साफ नजर आ रहा है कि एक हाई के बाद इसने कंसोलिडेट किया। अब कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे देखिए ये कंसोलिडेट हुआ और अब ये ब्रेकआउट के जो 26 और 12 दिन का जो मूविंग एवरेज का डिफरेंस है वो ब्रेक करके यहाँ पे अपसाइड के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है ये। तो MACD भी इसको कंफर्म कर रहा है बाइंग अपॉर्चुनिटी को, और ऊपर में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाउन टर्न सपोर्ट, जो कि ऑलमोस्ट 6 साल का सपोर्ट है। तो सीएट में एक वैल्यू अनलॉकिंग है। तो आप इस एनालिसिस को समझे होंगे कि कैसे हम लोग लॉन्ग टर्म में एक सपोर्ट देख के पिछले 5-6 साल का ब्रेकआउट को एक सपोर्ट मान के कैसे हम पोटेंशियल अपसाइड पोटेंशियल निकालते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंच सकें। और ये कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, ताकि हम भी सीख सकें, आप भी सीख सकें कैसे मार्केट में पोजिशंस क्रिएट की जा सकती हैं विद मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड।